ग्रसित हो गया, उसका परिवार का अगर उसका इलाज सही समय पे नहीं होता है तो समझिए कि वो पूरे गांव को प्रभावित कर गया, एक टीबी का व्यक्ति। तो इसलिए उसकी दवा बहुत ही ज़रूरी है और आज की डेट में किसी भी सरकारी अस्पताल में एकदम उसकी जांचें और उसकी दवा निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बावजूद एक निश्चय पोषण योजना उसके तहत शुरू की गई है। उस व्यक्ति को जब तक उसका इलाज चलेगा तब तक उस व्यक्ति के खाते में 500 रुपये सरकार भेजती है डायरेक्ट। और उसके अलावा हम सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों को और जो भी डीएम है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, सभी को ये मतलब निर्देशित किया जाता है कि आप टीबी के पेशेंट को गोद लीजिए। गोद का मतलब गोदी में बैठाना नहीं है, ठीक है। वो बच्चा भी हो सकता है टीबी का पेशेंट, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। टीबी के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि उसका शुरुआती ये होता है, जैसे मान लीजिए दादाजी को खांसी है, बच्चा पैदा हुआ, घर में पोता हुआ, ला के लोग पकड़ा दिए, दादाजी खुशी के मारे खांस दिए और वायरस चला गया। हो सकता है वो बच्चा 5 साल में ही इन्फेक्शन से ग्रसित हो गया है, उस बच्चे को टीबी हो सकता है। तो टीबी के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि 2-2 व्यक्ति को आप लोग गोद लीजिए। और गोद लेने का मतलब है कि उसका पूर्ण रूप से हमें देखभाल बस करना है और 500 रुपये तक की पौष्टिक चीज़ों को खाने के लिए हमको खाना ही देना है उनको। जैसे उसमें सूखे इस प्रकार के खाद्य पदार्थ हो जो खराब ना हो। जैसे एवं मेरे प्रिय साथियों, आज का यह दिवसीय अवसर हमारे अत्यंत गौरव और खुशी का विषय है। मैं अपने समस्त महाविद्यालय परिवार की तरफ से हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि का हृदय से आभार करती हैं। आदरणीय मैम, आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हमारे बीच पधारकर हमें सम्मानित किया। आपके प्रेरणादायक विचारों और अनुभवों ने हम सभी को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। बहुत बढ़िया। यह बात मैम आपने बहुत अच्छी कही कि हम कितना भी पढ़ाई कर लें, अपडेट हो जाएं, हम तब तक पूर्ण नहीं हैं जब तक हम स्वच्छ और स्वस्थ होंगे। तभी हमारा मन किसी भी कार्य में लगेगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और सबसे पहले कुछ ही लोग एड्स के शिकार होते थे, लेकिन आजकल युवा वर्ग के लोग भी शिकार हो रहे हैं एड्स के। आजकल तो बच्चे से लेके युवा वर्ग तक के बच्चे फ़ोन का शिकार होते जा रहे हैं और कुछ समय उससे दूर हो जाएं तो इंसान बेचैन हो जा रहा है। और मैम ने जैसा कहा कि हमें किसी भी चीज़ों की जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो वह हमारे लिए हानिकारक होगा। और हमें भोजन अपना अच्छा रखना चाहिए। हमें अपने भोजन में हरी सब्जियाँ और पौष्टिक चतुरंगी भोजन का सेवन करना चाहिए।